बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AR मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद। बहुत से क्वेश्चन व्यूअर्स के कि नवीद भाई, मार्बल लगाएं फ्लोरिंग पर या टाइल को इस्तेमाल किया जाए, दोनों में बेस्ट क्या है, क्वालिटी किसकी बेहतर है, पायदारी मार्बल की ज़्यादा है या टाइल की। और इसमें जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली जो क्वेश्चन है उसमें ये भी है कि मार्बल की फ्लोरिंग ज़्यादा महंगी होती है या टाइल की। तो ये जितने भी क्वेश्चन है क्लियर होंगे और मैं अपना फेयर ओपिनियन मार्बल और टाइल से रिलेटेड आप तक पहुंचाऊंगा। तो बाकी आप खुद डिसाइड करें कि आपके घर में फ्लोरिंग के लिए जो आप बेस्ट समझते हैं वो आप यूज़ करें। अब बात करते हैं सिंथेटिक टाइल की। डिफरेंट साइज़ में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें 2 फुट बाय 2 फुट, 2 फुट बाय 4 फुट साइज़ में बहुत सी कंपनीज इसमें मुख्तलिफ ग्रेड की टाइल्स बना रही हैं। इस वक्त मेरे पास जो टाइल है 2 फुट बाय 4 फुट साइज़ में, ये अगर मैं अपने घर में इस्तेमाल करूं तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अगर ये टाइल मैं खुद अपने घर में इस्तेमाल करूंगा तो जब ये फ्लोर पर इसकी फिक्सिंग होगी तो बिल्कुल एक्यूरेसी में, एक तो टाइल की परचेजिंग में मुझे AAA क्वालिटी में बेहतरीन टाइल को परचेज करना पड़ेगा जिसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर दूसरे नंबर पर जब इसकी फिक्सिंग होगी तो प्रॉपर एज जो हैं, एज टू एज टाइल में किसी भी तरह की कोई मामूली सी भी फड़ल या कट वगैरह नहीं होने चाहिए। इसको मैं बॉन्ड के साथ फिक्स करवाऊंगा, प्रोफेशनल कारीगर से फिटिंग होनी चाहिए। और जब इसके इस्तेमाल की बारी आएगी, घर में जो टाइल के ऊपर इस्तेमाल होने वाले जूते हैं उनको अलग से रखना पड़ेगा। मीन्स कि अगर मैं बाहर से आता हूँ, जो जूते या शूज़ मैंने पहने थे वो हमें गैराज में उतारने पड़ेंगे। और इनर साइड पर टीवी लॉइन ड्राइंग रूम्स वगैरह के लिए अलग से हमें एक जूती इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि किसी भी तरह की रेत या मट्टी वगैरह उन जूतों के साथ इस टाइल पर ना आए। और अगर ये काम नहीं किया जाएगा और आप उसी तरह जूते लेकर इस पर चलेंगे तो रेत और जो मट्टी के ज़र्रात हैं वो उन जूतों के साथ इस टाइल के ऊपर स्क्रैचेस डालते हैं। ये एक मैन मेड प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में तैयार होती है डिफरेंट केमिकल्स के साथ। अब इसके ऊपर आने वाले जो स्क्रैचेस हैं वो कुछ अरसे के बाद ये जो ग्लेज है ये आपको कम नज़र आएगा। और मेरे पास कोई ऐसा हल नहीं है कि हम इसको दोबारा पॉलिश कर सकें। इस टाइल को अगर मैंने इस्तेमाल करना है तो हर तरह से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर किसी तरह की चीज़ को ना हम घसीट सकते हैं, ना बच्चे इसके ऊपर साइकिलिंग कर सकते हैं, ना आप इसको किसी भी तरह से रफ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एहतियातें आप अपने घर में कर सकते हैं तो फिर आप टाइल लगा लें। नो डाउट शाइन बहुत अच्छी है, सिमेट्री है, ग्लेज बहुत ज़्यादा है, फ्लोरिंग जो है अट्रैक्टिव तो बहुत होती है लेकिन कुछ टाइम के लिए। और अगर आपके घर में फैमिली ज़्यादा है और आपने लाइफ टाइम के लिए कुछ चीज़ एंजॉय करनी है और वन टाइम आप इसकी फिक्सिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मेरा ये मशवरा है कि आप मार्बल इस्तेमाल करें। मार्बल में बेशुमार कलर्स हैं, यहाँ पर आप देखें ना, डिफरेंट वाइट, ग्रे, वाइट विद डिफरेंट वाटर शेड्स। और इसके अलावा ऑफ वाइट शेड यहाँ पर आप दिखाएं, ये स्किन शेड में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत से कलर्स में नेचुरल मार्बल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्बल जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, कुदरती पत्थर है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये कूल सी फीलिंग देता है। यानी गर्मियों में भी मार्बल जो है अपने टेम्परेचर को किसी हद तक बरकरार रखता है और आपको एक ठंडी फीलिंग के साथ साथ घर में बहुत ही रॉयल और लग्जरी सी लुक देता है। नेचुरल पैटर्न इसके अंदर आते हैं, नेचुरल ब्यूटी के साथ हल्की सी नेचुरल वेरिएशन होती है। शर्त यह है कि जब भी आप मार्बल की परचेजिंग के लिए कोई स्टोन परचेज करें तो बेस्ट क्वालिटी में अच्छे मार्बल इस्तेमाल करें। हर मार्बल हर जगह पर लगाने वाला नहीं होता। मैंने बहुत सी वीडियो मार्बल से रिलेटेड इसकी परचेजिंग, पॉलिशिंग और यूज़ के हवाले से इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की हुई हैं, आप ज़रूर विज़िट करें। अब यहाँ पर आप चाइना वेरोना, माइक्रो वेरोना एक स्टोन देख रहे हैं। इन दोनों का कंपैरिजन मैं करता हूँ। ये माइक्रो वेरोना है, क्वालिटी में बेहतरीन है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, गैराज में, स्टेयर्स में, किचन में, आप जहाँ भी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑफ वाइट स्किन शेड में ये पत्थर है और ये बलूचिस्तान का एक खूबसूरत स्टोन है। इस मार्बल को 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल है, मैं इससे कंपेयर करके आपको ये आइडिया भी देता हूँ कि ये इसमें मार्बल आपको सस्ता कॉस्ट करेगा या टाइल आपको सस्ती पड़ेगी। ये टाइल मार्केट में इस वक्त 2400 से 2600 रुपये पर मीटर के हिसाब से ये आपको डिफरेंट कंपनीज की मिल जाएंगी। एवरेज टाइल है, अगर स्क्वायर फीट में इसकी कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 250 रुपये स्क्वायर फीट तकरीबन ये कॉस्ट करती है। और ये माइक्रो वेरोना ये 220 रुपये स्क्वायर फीट आज मार्केट में आपको इस क्वालिटी में मिल जाता है। ये बेस्ट क्वालिटी है। इसमें डिफरेंट क्वालिटी के स्टोन मुख्तलिफ रेट के साथ 150 रुपये से लेकर ऑनवर्ड मुख्तलिफ रेट हैं। अगर हम इस पत्थर की बात करें तो ये 220 रुपये स्क्वायर फीट है। किसी भी लिहाज से ये महंगा नहीं है। पाकिस्तान का ऑफ वाइट शेड में बेस्ट स्टोन इस टाइल से किसी भी तरह से महंगा नहीं कॉस्ट करता।
जहाँ तक इसकी फिक्सिंग की बात है तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद मार्बल की रगड़ाई करवाते हैं तो बहुत महंगा हो जाएगा। इस पे 30 रुपये तक खर्चा आ जाता है बेहतरीन पॉलिश का। इटालियन भट्टियों से इसको बेहतरीन शाइन के साथ इस तरह के ग्लेज फॉर्म में लाने के लिए तकरीबन 30 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। तो इट्स मीन 250 रुपीज़ में ये लगकर पॉलिश होकर आपको फ्लोर मिलेगा। जबकि ये टाइल जो है 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट आपको कॉस्ट करेगी। अब दोनों की लाइफ की बात करें तो ये पत्थर जो है ये लाइफ टाइम के लिए है। ये फुल बॉडी है, यानी पॉलिश होने के बाद सरफेस देख रहे हैं, अगर मैं इस पर पानी लगाता हूँ तो सेम ये पानी लगने के बाद ये फुल बॉडी मीन्स के दूसरी साइड भी इसकी सेम यही होगी। तो मार्बल में जितना भी घिसा जाएगा ऐसा नहीं है कि उसका कोई कलर चेंज हो या इस टाइल की तरह ऊपर वाली वाइटनेस के बाद नीचे आप देखें तो ये जो मट्टी नुमा क्ले है ये आपको नज़र आ रही है। तो इट्स मीन आप खुद अंदाज़ा करें कि ये बिल्कुल एक माइनर सी लेयर है इस टाइल के ऊपर जो इसकी इस तरह की रिफ्लेक्शन और इसके शेड को शो कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो है, मीन्स के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर इस टाइल का होता है तो कुछ अरसे के बाद आप इसका ये जो ग्लेज और ये जो लेयर है ये आप घिसते हुए देखेंगे। जबकि मार्बल में ये टेंशन नहीं है, ये साल हा साल लाइफ टाइम के लिए तकरीबन ये स्टोन जो है आपके घरों की जीनत बना रहेगा। आप इस पर किसी भी तरह का तेज़ाब ना इस्तेमाल करें। और मार्बल में ये भी है कि अगर आप इसका रफ़ यूज़ भी करते हैं, मीन्स के इसके ऊपर अगर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं बच्चों के खेलने से, आपकी जूतियों से, मट्टी और रेत की वजह से किसी भी तरह के मसाइल इस पर आते हैं, तो इसका सबसे आसान हल ये है कि ये आप दोबारा पॉलिश करवाएं। और पूरे घर में तकरीबन अगर 1000 स्क्वायर फिट का एरिया है तो तकरीबन 10 से 12,000 रुपये में या 15,000 रुपये में आप दोबारा इसकी बफिंग करवाएंगे तो बिल्कुल शीशे की तरह ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। और इसके ऊपर आने वाले जो स्क्रैचेज है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे फील होगा कि जैसे पत्थर आपने अभी इस्तेमाल किया। अगर आप अपने घर में इन एहतियातों को जो मैंने आपको बताई हैं रख सकते हैं, एहतियात रख सकते हैं, तो आप इस टाइल के फ्लोर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्राइस का डिफरेंस नहीं है। अगर आप समझे कि टाइल आपको कम कीमत में कॉस्ट करेगी तो ऐसा नहीं है। ये तकरीबन एक इनका ना एक मुकाबला था, मीन्स के मैंने माइक्रो वेरोना इस टाइल के साथ कंपेयर किया। जबकि मार्बल में 85 रुपये स्क्वायर फिट से ग्रे वाइट बादल जो शेड है वहाँ से स्टार्ट होकर ये स्टोन आगे ऑनवर्ड फिर 250, 300, 400 रुपये फुट तक है। जितने प्यारे और जितने वाइट होते जाएंगे मार्बल उस तरह उसका रेट है। इसी तरह से अगर टाइल की बात की जाए तो टाइल मार्केट में 6,000 रुपये मीटर तक भी अच्छी टाइल, स्पेनिश टाइल्स में बहुत बहुत महंगी टाइल भी फ्लोर के लिए बन रही है और इस्तेमाल हो रही है, लोग ख़रीदते हैं। अगर मैं बादल को इस टाइल के रेट के साथ कंपेयर करूं तो तकरीबन 850 से 900 रुपये पर मीटर वो बादल पत्थर आपको कास्ट करता है। अगर आप बूटी सीना या ट्रवीरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ट्रवीरा इस वक्त मार्केट में 110-115 रुपये स्क्वायर फिट में बेहतरीन ट्रवीरा स्टोन मिलता है। अगर उसको इस टाइल के साथ कंपेयर करें तो ट्रवीरा मार्बल जो है वो आपको 1200 रुपये मीटर में कॉस्ट करेगा, जबकि ये टाइल आप 25 रुपये मीटर ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 100% का फ़र्क है। इसलिए मार्बल और टाइल में प्राइस का कोई इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप अपना इस्तेमाल देखें। अगर आपने लाइफ टाइम किसी चीज़ को एंजॉय करना है और नेचुरल प्रोडक्ट आपने यूज़ करनी है तो फिर ज़रूर आप मार्बल लगाएं, लेकिन शर्त यही है कि बेस्ट मार्बल लें, खोड़ कैविटी से पाक, किसी भी तरह का एब्जॉर्बेंट स्टोन आप ग्राउंड फ्लोर पर ना लगाएं। तो अगर आप एहतियातें कर सकते हैं और इस तरह की ग्लेज और शाइनिंग में कोई मटेरियल आपको चाहिए जो कुछ अरसे के लिए तो इस अपनी शाइन को बरकरार रखेगा, लेकिन 5 से 7 साल के बाद ये जो टाइल आप देख रहे हैं इसमें मसाइल आएंगे, मीन्स कि इसकी ग्लेज ख़त्म होगा। फिर टाइल में एक साइड इफ़ेक्ट ये भी मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से फ्लोर हमने देखे हैं कि वो उखड़ जाते हैं। मीन्स के इन दो टाइलों के दरमियान तकरीबन 1 से 2 मिली का गैप देना ज़रूरी होता है, वरना इसके नीचे जो बनने वाली गैसेस हैं या फ्लोर में कुछ मसाइल हो जाते हैं तो ये टाइल जो है फ्लोर से उखड़ती है। टाइल की फ्लोरिंग में आपको थोड़ा सा ग्रूव, मीन्स के आपको गैप देना पड़ता है जब भी आप इसकी फिटिंग करवाते हैं। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो बहुत सी टाइलें आपने फ्लोर पर देखी होंगी वो उखड़ जाती हैं और इसमें हीट की वजह से टेढ़ापन भी आ जाता है इसके अंदर, या तो इसका पेट बैठ जाएगा या ये पेट के बल ऊपर को उठेंगी। ठीक है, ये मटेरियल ऐसा है अगर कोई चीज़ आपसे गिरे और इस फ्लोर पर आए ये ग्लास की तरह ब्रेक हो जाएगा। जबकि मार्बल में स्ट्रेंथ ऐसी होती है, किसी हद तक बर्दाश्त इसमें ज़्यादा होती है और वो इस तरह ग्लास की तरह उसकी ब्रेकेज नहीं होती। मार्बल जब भी फ्लोर पर लगता है किसी भी तरह की ग्रूविंग या इसके अंदर कोई दर्द वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप उसमें दर्द रखें और उसमें फिलिंग करें। ये एक नेचुरल स्टोन है। अगर फ्लोर में किसी भी तरह की नमी वगैरह का मामला है तब भी ये अपने सरफेस पर आपको उस नमी की ठंडक को महसूस कराएगा। बताना ये मकसूद है कि जब भी आप कंपेयर करेंगे टाइल को मार्बल के साथ तो देखना ये है कि किस क्वालिटी का स्टोन, किस क्वालिटी का मार्बल
किस प्राइस ब्रैकेट की टाइल के साथ आप उसको कंपेयर करने जा रहे हैं। अक्सर व्यूअर्स जो हैं वॉशरूम में मार्बल लगाने के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैं उन्हें मना करता हूँ, क्योंकि वॉशरूम में अगर आप मार्बल लगाते हैं तो मार्बल का सरफेस किसी भी तरह के तेज़ाब वगैरह अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो उसका सरफेस ख़राब होता है। मीन इसमें हल्के फुल्के से पोर्स वगैरह आने का डर होता है। वॉशरूम में मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं फ्लश के लिए, इसके अलावा वॉश बेसिन के लिए हार्पिक और इस तरह के बहुत से केमिकल उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर गलती से वो केमिकल आप इस मार्बल पर लगाते हैं तो इस मार्बल का सरफेस जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए हम मशवरा देते हैं कि वॉशरूम में आप टाइल इस्तेमाल करें, फ्लोरिंग के लिए मैट फिनिश टाइल, और जो वॉल्स हैं उनके लिए आप ग्लेज टाइल इस्तेमाल कर लें। तो इसका भी एक मकसद है कि अगर आप ग्लेज टाइल फ्लोर पर लगा लेंगे तो स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे या कोई बूढ़े घर में होते हैं और ज़रा सी बेध्यानी से अगर उस टाइल के ऊपर पानी है तो आप स्लिप हो सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि आप जो लोग मार्बल, टाइल्स और इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हैं और पहली दफ़ा घर बनाते हैं और उनका वास्ता इस तरह से इस फील्ड से पड़ता नहीं है, तो मेरा यही मकसद होता है कि इन वीडियो से उनके लिए कोई आसानी पैदा की जाए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऑनलाइन डिलीवरी AR मार्बल की तरफ से पूरे पाकिस्तान में की जाती है। फैसलाबाद और इसके अतराफ़ के लोग फैसलाबाद में लैलपुल गैलरिया 3 कनाल रोड पर हमारा सेटअप है, वहाँ विज़िट कर लें। बहुत से नेचुरल और ख़ूबसूरत मार्बल होलसेल रेट पर आपको मिल जाएंगे। मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर स्क्रीन पर है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हक बात कहने की तौफीक दे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।